कि ऋषियों, भगवान का नाम ही कलिकाल में सारी बाधाओं से, इस भवसागर से पार जाने के लिए केवल एक ही नौका है। दो अक्षर का नाम है शिव। शिव माने कल्याण। जो एक बार शिव का नाम ले लेता है, पूरे दिन में उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन वो नाम लें तो कैसे लें? वो शुद्ध हृदय से लिया जाए। भगवान शंकर की भक्ति करें तो अपने स्वाभिमान और अभिमान को एक तरफ कर देना चाहिए। जिस जीव के हृदय में भक्ति होती है, उस जीव को अभिमान कभी व्याप्त नहीं सकता। बोलो ओम नमः शिवाय। जरा धीरे से बोला करो, और धीरे से। ओम नमः शिवाय। ना रुपया लगता है, ना दहला लगता है। राम नाम बोलो साहब, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान का नाम ही इस कलिकाल संसार सागर से पार जाने के लिए वह नौका है, जिसमें जीव बैठ करके अपने आप को पार कर लेता है। लेकिन भगवान की भक्ति मिलेगी जब हम अपने आप को निर्मल बनाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो मोहि पावा। मोहि पावा। भगवान शिव का नाम लेने के लिए अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। और वह मन निर्मल कैसे होगा? जब इस जिह्वा पर हरि का नाम होगा। और भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है। जिस पर मेरे बाबा कृपा कर दें, वही भगवान के नाम लेने का अधिकारी होता है। सोई जा नहीं जाए देहु जनाई। भगवान भी उसी को अपना पात्र बनाते हैं जो भगवान के लायक होता है। एक कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, परंतु जो विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ाते हैं, उन विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शिक्षक के बड़े प्रिय होते हैं। इसी प्रकार भगवान के भी भक्त कई प्रकार के हैं, लेकिन भगवान उसी पर अहेतु की कृपा करते हैं जिनका मन शुद्ध हो गया है, जिनका मन पवित्र हो गया है, जिनका मन निर्मल हो गया है।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं इस विषय में तुम्हें एक कथानक सुनाता हूं। किरात नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण संध्या से हीन ब्राह्मण, भगवान की भक्ति भाव में उसका मन नहीं। और उसका काम क्या था महाराज? व्यभिचार करता, आचरण से शुद्ध नहीं था। वह देवराज ब्राह्मण एक बार एक तालाब के किनारे गया। तभी उसने शोभावती नाम की वैश्या को देखा और वहीं से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। हालांकि वो पहले से ही व्यभिचारी था। जो ब्राह्मण संध्या से हीन हो चुके हैं, उन ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक ब्राह्मण को संध्या अवश्य करनी चाहिए। नियम पूर्वक 2 टाइम की संध्या तो करना ही चाहिए। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संध्या ब्राह्मणों की आधार है। वेद स्वरूपा वृक्ष की संध्या आधार होती है। जो ब्राह्मण देवता नित्य नियम पूर्वक संध्या करते हैं, उनका ब्रह्म तेज कभी नष्ट नहीं होता। बोलो ओम नमः शिवाय। देवराज ब्राह्मण संध्या से विहीन होगा। वैश्या को एक बार देखा तो मति भ्रष्ट हो गई। वैश्या के साथ रमण करता हुआ अपने पद से भटक गया, चोरी करने लगा। जितने भी पापाचार थे वह सब पापाचारों में रत हो गया महाराज। एक बार घूमता घामता वह ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर में चला गया और वहां पर रात्रि में एक शिवालय देख करके वहीं पर रुक गया। देखा तो उस ब्राह्मण को बड़ा ज्वर आ गया, बुखार आ गया। तेज बुखार के कारण वह ब्राह्मण जोर जोर से कराहने लगा। उसी शिवालय में भगवान शिव की कथा भी चल रही थी। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा एक ब्राह्मण देवता कह रहे थे और वो तेज बुखार में भगवान शिव की कथा भी सुन रहा। सुनते सुनते उसको इतना बुखार इतना तेज तीव्र गति से हुआ महाराज, कि शरीर का होश नहीं रहा। उस देवराज ब्राह्मण को वहां यम के दूत दिखाई देने लगे। बोलो ओम नमः शिवाय। जीवन में प्राणी हर कार्य करता है, परंतु उस प्राणी को यह जान लेना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है, वो कार्य उसके लिए सही है या गलत है। परंतु हम जानते सब हैं ये कार्य गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मानता कोई नहीं है। और जब अंत समय आता है, एक जीव जब रोता है, जब वो नरक में मां के पेट में होता है और वो जीवात्मा चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि हे प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो,
मलमूत्र इत्यादि में पड़ा रहता है। पिंड स्वरूप उसका शरीर होता है और मांस का रुधिर पिंड। और उसी समय में एक और घटना विशेष होती है कि माता को खाने पीने का इच्छा करती है कि बड़े बड़े स्वादिष्ट और तीखा खा लो, खट्टा खा लो। और जैसे ही वो माता नमक मिर्ची वाली चीज खाती है तो वो पिंड के ऊपर नमक सीधा जाकर के गिरता है। अब आप विचार करो, यदि हमारे चिर जाए, थोड़ी सी लग जाए और उस पर कोई नमक डाल दे। एक कहावत भी बनी है इस पे तो कि जले पर नमक छिड़कना, तो कितनी पीड़ा होती। अब जैसे ही वो माता कुछ पाती है तो वो जीवात्मा चिल्लाती है कि हे प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं तू बाहर जाकर करेगा क्या? अभी तक न जाने तेरे कितने जन्म हो चुके हैं और तूने बाहर जाकर किया क्या? बोले प्रभु आपका भजन करूंगा, आपकी प्रकृति को मैं सुरक्षित रखूंगा, मैं ऐसा कर्म करूंगा कि मुझे फिर बार बार मां की कोख में ना आना पड़े, मेरी मुक्ति हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम। इस चक्र से छूटने के लिए मैं सृष्टि में जाकर के धर्माचरण करूंगा, धर्म के साथ रहूंगा, पुराणों में जो लिखा है मैं उनका पालन करूंगा और आपकी सृष्टि का कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने कहते हैं कि एक बार तुझे मौका और देते हैं और तभी प्रसव वायु अंदर से धक्का लगाती है और वो जीवात्मा इस संसार में आ जाती है। बोलो ओम नमः शिवाय। और एक जब उसे यम के दूत दिख जाते हैं तब वो विचार करता है कि शायद मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर लिया होता, कुछ दान पुण्य धर्माचरण कर लिया होता, भगवान शिव का नाम ले लिया होता तो ये यम के दूत मुझे लेने के लिए नहीं आते। बोलो ओम नमः शिवाय। परंतु जब जीवन प्राप्त होता है तो हम कुछ भी नहीं विचारते। उसी जीवन का जब अंत आता है तब यम के दूत दिखते हैं तब रोता है। भगवान ने जीव को सब कुछ दे दिया, यहां तक कि जीव को नर से नारायण होने की क्षमता भी दे दी। आप सब जीवात्माओं में से ही एक इंद्र होता है, एक ब्रह्मा होता है। भगवान की कृपा सब पर बराबर है, ना किसी पर ज्यादा है ना किसी पर कम है। परंतु उस कृपा का अनुभव कौन कर पा रहा है ये आपको कौन बताता है? जब आप गुरुओं की शरण ग्रहण करते हैं, जब आप पुराण वृक्ष की शरण ग्रहण करते हैं, जब आपको अनुभव होता है कि भगवान की कृपा हम पर भी उतनी है जितनी सब पर है। बोलो ओम नमः शिवाय। अरे प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अब देवराज ब्राह्मण को जमदूत दिखने लगे। जैसे ही जमदूत दिखे तो और उस देवराज ब्राह्मण को यमदूत यमलोक ले जाने लगे, तभी भगवान शिव के पार्षद आ गए और भगवान शिव के पार्षदों ने आकर के कहा आप इसको यमलोक नहीं ले जा सकते, ये नरक का गामी नहीं है। तो यमदूतों ने चर्चा करके कहा महाराज इसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है,
कि इसको भगवान शिव का लोक प्राप्त हो। तब भगवान शिव के दूत बोले, इस ब्राह्मण ने अंत समय में शिव महापुराण का श्रवण किया है। शिव महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर भी अगर अंत समय में प्राप्त हो जाए तो वो नरक का गामी नहीं हो सकता। ये पुराण कहता है। भगवान शिव के पार्षदगण उसको शिवलोक में ले गए और देवराज